पारुल चौधरी का ब्लैक अंदाज और संग है स्पेशल 26 SR क्वींस। ये नजारा है गोवा का, जहां पर हुआ SR क्वींस मिसेस इंडिया का ग्रैंड फिनाले। जहां पर ढेर सारे मेहमान आए, ढेर सारा बिखरा फैशन का जलवा। देश भर से आई हुई सास, बहू और बेटियां ने स्टेज पर अपना जलवा दिखाया, जिसे जूरी ने जज किया, जिसमें शामिल थी डॉक्टर अप्रतिम गोयल, चिराग बम्बोट, मलाइका अरोरा खान, डॉक्टर बतुल अली, कीथ सिक्वेरा और मिसेस इंडिया की फाउंडर्स श्वेता राय और रणधीर रॉय। इन सबके साथ सास, बहू और बेटियां भी था इस इवेंट का खास मेहमान। शुरुआत हुई मलाइका की धमाकेदार एंट्री के साथ। मलाइका ने अपने अंदाज में इवेंट का आगाज किया। मलाइका के बाद रोशेल ने खास रैंप वॉक की, उसके साथ कीथ ने भी ज्वाइन किया। इसके बाद पारुल चौधरी को बतौर मेहमान स्टेज पर बुलाया गया। शो के होस्ट थे प्रीतम, जो अपनी हंसी से सबका दिल जीत रहे थे। इसके बाद शुरू हुआ राउंड 1 का सिलसिला, जहां पर सभी 26 प्रतियोगियों ने किया रैंप वॉक, जिन्हें जूरी पैनल ने जज किया। इसके बाद था राउंड 3 और उसके बाद चुना गया स्पेशल 12 को। तो ये सभी 26 लेडीज विनर्स थी, लेकिन इसके बाद मलाइका ने सबको क्राउन पहनाया। लेकिन हर प्रतियोगी को किसी न किसी खूबी के लिए हर अवार्ड से नवाजा गया। तो चलिए मिलते हैं शाम के मेहमानों से और जानते हैं उनका खास रंग। एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने कल परसों गर्ल्स के साथ थोड़ा सेशंस किया और मैंने उनको ट्रेन किया, तो ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड हूँ और आई होप व्हाटएवर आई थॉट देम हेल्प्स देम एंड दे डू रियली वेल एंड कीथ इज द स्कैरी जज फॉर दिस इवेंट। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं लड़कियों से मिल चुका हूँ पहली बार जब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वहाँ पे मुझे याद है वो काफ़ी शाय थे, नर्वस थे, एक्साइटेड थे, लेकिन उनमें एक ऐसी एनर्जी थी कि पता नहीं मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो अब देखना चाहता हूँ कि वो कितना आगे बढ़े हैं।
3-4 महीने में, और इनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा है, क्योंकि इट्स अ मिसेस इंडिया, तो ये फ़र्क है इस बार। आई थिंक ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत सोचते हैं कि शादी के बाद हो गया ख़त्म, यू नो. सो आई थिंक फॉर इंडियन वीमेन इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हम लोग और ऐसे इवेंट्स बनाना है, क्योंकि आई थिंक दैट आई एम मैरिड and my life is definitely not over. I'm having the best days of my life right now, and I think with who? With who? Wow. खराब कर दिया पूरा मेरा. With you, my lovely handsome husband. Yes. तो मेरा भी यही मानना है कि नॉट ओनली वुमेन, मेरे ख्याल से जो औरतें हैं वो तो ज़रूर, क्योंकि हमारे देश में ऐसी सभ्यता बनाई गई है ऑफ लेट, जहाँ पे औरतों की सोच ही हो गई है कि अगर एक बारी शादी हो जाए तो या तो आप माँ, आपकी आइडेंटिटी या तो माँ की बन जाती है, या दादी की, या जो भी है वाइफ की, वो सब, तो आपकी खुद की जो पहचान होती है वो कहीं ना कहीं खो जाती है. हाँ, एक मिनट, सॉरी, मैं आदमियों के लिए भी बोलना चाहूँगा. लोग मजाक बहुत करते हैं कि भाई शादी हो गई अब तो ख़त्म हो गया तू. दोस्त भी एक दूसरे को बोलते हैं कि शादी हो गई चलो ख़त्म. क्यों? कुछ बदला है क्या? शादी कर लिया है तो सोच के ही किया है ना. और तो लोग सोचते हैं कि आप ग्लैमरस नहीं हो सकते. अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं हो तो आप शादी के बाद बस ग्लैमर, ड्रेसिंग अप, ब्यूटी, मेकअप, ये सब चीज़ छोड़ो. क्यों? हम लोग सेक्सी रहना है ना. आप बहुत सेक्सी हैं. आप बहुत सेक्सी हैं. मतलब हो गया. हो गया. But yeah, I think it's going to be a great day, great initiative. SR Queens, Mrs. India, the round number 1. But I think that it's going to keep going. It's going to get better every year, and I'm really, really excited for it. बहुत अच्छा मैसेज दिया आप लोगों ने. जज कर रहे हैं आप, टिप्स देंगे आप सभी लड़कियों को? मैंने पहले भी यही बोला है. बिल्कुल. मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप खुश रहें अपने में. जब तक आप अंदर से खुश ना हो तो खुशी दूसरे को पता नहीं चलेगी. तो यू शुड बी कंफर्टेबल आप जो हैं, और खुशी अपनी जो है अंदर की वो बरकरार रखें और पेश करें जजेस को. आई थिंक वो मेन चीज़ है, क्योंकि इस कंपटीशन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 36, 24, 36 फिगर हो, क्योंकि कोई ये भी नहीं मतलब एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि आप मदर हैं या जो भी हैं. लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो इट्स नॉट द ओनली क्राइटेरिया. आपके अंदर जो है, जो आग है एक चीज़ इस्टेब्लिश करने की कि मैं आज भी ज़िंदा हूँ और मेरी ये पहचान है. आई थिंक हैव फन, बी ऑथेंटिक. मतलब फेक मत बन जाओ, क्योंकि फेकनेस दिखते हैं स्टेज पे या कैमरा पे. एंड हैव फन, एंजॉय द एक्सपीरियंस. और प्रीतम प्यारे से बच के रहना. बिल्कुल. वो रेडी हैं आज की कमान संभालने के लिए. आई एम श्योर वो बहुत अच्छे काम करने वाले हैं. अब वो सुबह से कल से हम लोग को हंसा रहे हैं, हम लोग को एंटरटेन कर रहे हैं. सो आई एम श्योर. और बहुत नाश्ता खा रहा है. सब खत्म. चिंता मत करो. अंदाज अपना अपना. अंदाज अपना. क्या बात है. ये दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है. देख ही रहे हैं आप. हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर दूर रहे जब मैं स्टेज पर रहूं रोशल के साथ. रोशल से दूर रहे. आपने कहा कि मैं आपकी पहली चॉइस हूँ यहाँ पे आने के लिए, and I feel really humbled by that, Shweta. So thank you for that. पहचान मेरी जो आपकी जो एक टैग लाइन है इस मिसेस इंडिया क्वीन के लिए, आई थिंक जी हाँ, मैंने बहुत सारे पैजेंट्स शोज मैंने जज किया, लेकिन इस किस्म का शो मैं पहली बार आ रही हूँ जहाँ पे इट्स सच अ डाइवर्स lot of women on stage that you get to see. So many women who have so many issues, whether it's weight issues, self-confidence, I'm too short, or I'm too tall, or I'm too thin, or I think we have a million issues. But अगर आपको इस किस्म का platform अगर आपको दिया जाए and you make the most of it, I think you will come out like a shining star. And पिछले कई महीनों से इसकी शुरुआत मतलब इस पे काम किया जा रहा था, और आफ्टर लॉकडाउन, ये अपने आप में सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है. और जितनी भी क्वींस मतलब हमारे घर की हाउसवाइफ्स, वाइफ्स जो अपनी सेकेंड इनिंग्स कभी कभी नहीं खेलना चाहती, करियर वाइज ऑल्सो, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि उनको अपनी पहचान बनाने का फिर एक मौका मिले. तो इससे बढ़िया और बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि आप जो हैं आप में जो टैलेंट है वो शोकेस कर सकें आप. सो दैट्स व्हाई वी आर हियर एंड वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड. नाइस किया है. मेरा तो बस सपोर्ट है, बाकी 100% काम इसका ही है. तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे. कल का दिन भी देखा मैंने, आज भी होप सो सब अच्छा होगा. कंटेस्टेंट को कुछ कहना चाहेंगे?
कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी या बहुत मेहनत की। यस, सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट वही था ऑनलाइन क्लासेस में। एंड जब मैं इन लोग से फ़र्स्ट टाइम मिली थी तो मुझे लगा था कि बाप रे कैसे होगा, यू नो। बट जब कल हमने टैलेंट राउंड देखा, एक्चुअली जो जितने भी जूरी में थे ना, सब ने यही बोला वाओ ये तो DID लेवल का परफॉर्मेंस है। सो दिस वाज द कमेंट फ्रॉम आवर जूरी पैनलिस्ट। और कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हम लोग को स्कोरिंग देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं सास बहू और बेटियां को, जहाँ पर मिलती हैं औरतों को उनकी पहचान। और बिल्कुल इसी सोच से जुड़ गया है ये पैजेंट भी, जिसमें है कि सबको मिलेगी अपनी पहचान। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हाँ, जब ओवर 30 मैरिड हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं औरतें अपनी पहचान खो लेती हैं। पर ये पैजेंट दिला रहा है उन्हें अपनी पहचान। और जैसा कि हमने कल देखा था कि बहुत सारे बैरियर्स टूटे हैं यहाँ पर। यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी की हाइट छोटी है तो उसको आउट कर दिया जाएगा, कोई किसी का वेट थोड़ा ज़्यादा है तो उसे आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पर उनकी इंडिविजुअलिटी को मद्देनज़र रखते हुए उन पर फोकस है और उसी से वो सबका दिल जीतने वाली है। मैं सिर्फ स्किन जज नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल ना वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी स्ट्रगल क्या रही है, कितने इनिबिशंस और कितने पड़ाव पार करके वो लोग इस मकाम पे पहुँचे हैं, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत स्ट्रगलर्स हैं, कुछ ने पैसे बोरो करके यहाँ की फ़ीस दी है, कुछ लोग उनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, एक लड़की अपने छोटे बच्चे को छोड़ कर आई है। तो एक इट्स नॉट जो नॉर्मल ब्यूटी पेजेंट का मार्किंग होती है, ये बहुत ही अलग है, अलग लेवल का एक्साइटमेंट है। बिकॉज हमारे सारे जो ये वुमेन अचीवर्स हैं ना, इनके बैकग्राउंड्स बहुत वेरिड हैं। आपकी तरफ से टिप्स देंगी जो स्ट्रगलर्स यहाँ पर आए हैं, जो बच्चे यहाँ पर जो आए हैं? जी, वैसे तो यहाँ जो आए हैं वो कोई वाइफ हैं या कुछ तो दादी भी है यहाँ पे, हाँ वो मदर इन लॉ भी हैं एक, और शादी तो खैर सभी की हुई भी है, उसमें विडो भी हैं। तो अपने देखिए अपने लेवल का लाइफ स्ट्रगल तो वो कर आए हैं। मेरी एडवाइस उनको सिर्फ ये है कि एंजॉय करो, अपना सेल्फ रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और ये मोमेंट को एंजॉय कीजिए। आप सेलिब्रिटीज़ के बीच में हैं, आपकी महीनों से ट्रेनिंग चल रही है, तो जस्ट ये मोमेंट को एंजॉय कीजिए। कभी तो 10 साल बाद आपको ये याद रहेगा कि आपने ये भी किया था। कुछ इस अंदाज में रहा SR क्वींस मिसेज इंडिया का ग्रैंड फिनाले। वैसे इस इवेंट के बहुत सारे अनदेखे नजारे जल्द ही लेकर आएगा सास बहू और बेटियां। गोवा से नुपुर मौची के साथ आज तक ब्यूरो।